जय जय रघुवीर समर्थ। शिवथरगढ़ का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। परम वैरागी संत रामदास स्वामी के अस्तित्व से पुनीत हुई यह शिवथरगढ़ महाराष्ट्र में पूना से 116 किलोमीटर पर स्थित है और रोड मार्ग से यहाँ पर आया जा सकता है। शिवथरगढ़ को सुंदर मठ नाम से भी जाना जा सकता है। सुंदर यानी कि निहायत ब्यूटीफुल और मठ यानी कि बैरागियों के संतों का रहने का स्थान। संत रामदास स्वामी यहाँ पर लगभग 22 वर्ष तक रहे। वैसे तो संत रामदास स्वामी ने सारे भारतवर्ष में परिव्राजक रूप में भ्रमण किया और अलख जगाया। आप जलप्रपात का आवाज़ सुनते ही होंगे। उसी के नीचे बैठकर उसी के बगल में जो घड़ यानी कि जो एक गुफा होती है पहाड़ों में, उसे घड़ कहा जाता है। यह जावली का खोरा है। वंधारा घाट में बहुत ही बड़े बड़े पहाड़, सह्याद्री के पहाड़ है और उसमें ये शिवथरगढ़ स्थित है। यहाँ पर परम बैरागी संत रामदास स्वामी ने अपने दासबोध नाम के ग्रंथ की रचना की। आप देख सकते होंगे कि चौपहिया वाहन यहाँ पर आकर विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर रहने की अति उत्तम व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, स्वच्छता गृह है और लगभग 200-300 लोग आकर एक साथ यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं और ग्रंथ पठन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। भागवतकार पद्माकर कुंडीकर जी ने, भागवत विद्यापीठ के कुलगुरु ने यहाँ पर आकर 8 दिवसीय भागवत कथा का पारायण भी किया था। आपको इस निसर्ग रम्य गढ़ का मैं दर्शन करा रहा हूँ। मेरे मित्र दिलीप कुमार शिरपुरकर नवंबर मास में यहाँ पर व्यवस्थापकीय सेवा दे रहे हैं। उनकी अर्धांगिनी भी यहाँ पर पुस्तकालय की सेवा दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति और मराठा इतिहास को जो जानना चाहते हैं, ऐसे बंधु जरूर इस शिवथरगढ़ में आकर निवास करें, ध्यान करें, दासबोध का पारायण करें और संत के यहाँ के वास्तव्य का पुनीत लाभ भी लें। इस जलप्रपात का आप आवाज़ सुन रहे होंगे। ऐसे लगभग 7-8 जलप्रपात है और अनेक गुफाएं हैं जिनमें संतों ने ध्यान किया है और अध्यात्म में उन्नति प्राप्त की है। यह धुले निवासी श्री शंकर श्री कृष्ण देव जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ, इन समर्थ के परम भक्त ने यह शिवथरगढ़ को ढूंढ कर निकाला 1930 में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हिंदवी स्वराज्य के निर्माता। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिकी सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। ऐसे 2-3 हॉल है जहाँ पर हम ग्रंथ पठन आदि कार्य सामूहिक रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर सुबह 5:30 बजे काकड़ आरती होती है। उसके बाद समर्थ के वचनों का पारायण पाठ होता है, नामस्मरण होता है। शाम में 6:30 बजे बिल्कुल सायं की जो प्रार्थना है और जो भी नित्य पठन है उसके कार्यक्रम होते हैं। यह मार्ग शिवथरगढ़ की ओर जाता है। हमारे सारे भारतवर्ष पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया था, तो समर्थ रामदास स्वामी ने जगह जगह जाकर मारुति की स्थापना की और लोगों में पौरुष्य बढ़े, शारीरिक क्षमता बढ़े, इसलिए उन्हें दीक्षित किया। 16वीं-17वीं शताब्दी में जब संत तुलसीदास जी उत्तर में अलग जगा रहे थे, तभी दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक अलग जगाते हुए, हिंदू धर्म की पताका जगाते हुए लोगों को अपना स्वातंत्र्य कितना महत्वपूर्ण है इसका महत्व
समझाते हुए लोगों में बल और शारीरिक बल उपासना और हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा जगाते हुए सारे भारत का भ्रमण समर्थ रामदास स्वामी ने किया। जहाँ पर ग्रंथराज दासबोध की निर्मित हुई, वहीं यह पावन शिवथरगढ़ है। समर्थ रामदास स्वामी कहते गए और उनके परम शिष्य कल्याण स्वामी उस ग्रंथ को लिखते गए। शिवथरगढ़ का बाह्य रूप मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह सुबह का समय है, पक्षियों की किलकन है। अब ये घर के अंदर का दृश्य, यानी कि गुफा के अंदर का दृश्य, जो लगभग 3 से 4 फीट ऊंची है। कैसे समर्थ यहाँ तक आए होंगे उस काल में। अभी भी यह निबिड़ अरण्य है। उस समय तो इसकी घनता और यहाँ के वन्य श्वापद कितने भयंकर होंगे, पर संत की अपनी चेतना उन्हें बिल्कुल शांति प्रिय और अहिंसक बनाए रखती थी। यहाँ आकर धर्म प्रेमी ध्यान में लीन हो जाते हैं। कहते हैं श्री समर्थ रामदास स्वामी की वाणी कई भक्तों को, कई श्रद्धालुओं को यहाँ पर आज भी सुनाई देती है। कहते हैं ना, एनर्जी भी नहीं मरती और शब्द भी नहीं लुप्त होते, वह इस अवकाश में वैसे ही जीवंत रहते हैं। इस गुफा का दृश्य देखकर तो मैं भी भाव विभोर हो गया हूँ। और रात्रि में आकर, सायं में आकर, सुबह में आकर मैं यहाँ पर ध्यान के लिए बैठता हूँ। निश्चित रूप से एक अलग ही एकाग्रता और अनुभूति यहाँ पर होती है। हर व्यक्ति अगर आकर आत्मानुसंधान करे तो उसे निश्चित ही कुछ विशेष आध्यात्मिक अनुभव हो जाएंगे। कल्याण स्वामी लिख रहे हैं और परम वैराग्य संपन्न संत रामदास स्वामी दासबोध का उन्हें प्रवचन दे रहे हैं। थोड़ी सी सिलन है। संत रामदास स्वामी की वाणी में सदा सेवी आरण्य तारुण्य काळी, मिळे ना कदा कल्पने चेनी मेळी। आपको शिवथरगढ़ के अंदर का मैं दर्शन करा रहा हूँ। अनेक बसें आती हैं, गुजरात से, बड़ौदा से आती है, मुंबई से आती हैं, और रेगुलर बसें हैं, पूना से भी आती हैं, कल्याण से हैं, ठाणे से हैं। विभिन्न बसें यहाँ पर रोज़ आकर मुक्काम करती हैं। महाराष्ट्र के शौर्य को, भारतवर्ष के हिंदू शौर्य को लगभग मूर्छा सी आ गई थी। संत रामदास स्वामी ने अपनी अमोघ वाणी से और अपने कर्तृत्व से सारे महाराष्ट्र को, सारे हिंदू राष्ट्र को, सारे भारतवर्ष को जगाने की कोशिश की। एक कोपिनधारी संत, हाथ में एक दंड और कमंडलू, बस और कुछ नहीं, और हाथ में राम नाम की माला। सारे भारतवर्ष के इतिहास प्रेमियों ने, हिंदू धर्म प्रेमियों ने, भारतीय संस्कृति प्रेमियों ने अवश्य एक बार आकर इस सुंदर मठ का दर्शन करना चाहिए, शिवथरगढ़ का दर्शन करना चाहिए। रामदास स्वामी ने जो टणत्कार युक्त उनकी वाणी है और जो उनकी लेखनी है कल्याण स्वामी की, उसमें इस शिवथरगढ़ का, श्री सुंदर मठ का कैसा वर्णन है देखिए। गिरीचे मस्तकी गंगा, तेथुनी चालिली बळे, धबाबा लोटती धारा, धबाबा तोयत आदळे, गर्जतो मेघतो सिंधू, ध्वनी कल्लोळ